अब आगे रुद्र श्रेया की बात सुनकर उसकी तरफ ही देखने लगता है और वही इंस्टाग्राम उधर देखने लगती है और कहती है रात हो गया, अब हमें चलना चाहिए। फिर वह दोनों चलते हुए अपने होटल की तरफ आने लगते हैं। तभी रुद्र देखता है श्रेया अपने पैरों को जमीन मारते हुए चल रही है। उसको ऐसे चलता हुआ देखकर रुद्र कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रही हो। श्रेया उसकी बात पर बिना ध्यान दिए हुए कहती है मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं सुबह से पैदल ही घूम रही हूँ। रुद्रांश होता तो कितना अच्छा होता, मैं उसको बोल देती खुद को गोद में लेने के लिए। तभी रुद्र श्रेया को एकदम से अपने गोद में उठा लेता है, जिससे श्रेया एकदम हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। तभी रुद्र सामने की तरफ देखते हुए कहता है अच्छे से पकड़ लो नहीं तो गिर जाऊंगी। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल देती है और उसको अच्छे से पकड़ लेती है और अपने सर को उसके सीने पर रख देती है और उसके दिल की धड़कनों को सुनने लगती है जो इस वक्त बहुत ही फास्ट चल रही होती है। थोड़ी देर बाद वह दोनों अपने होटल पहुंच जाते हैं और जैसे ही रूम में जाने वाले होते हैं तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है और उन्हें कार्ड देते हुए कहता है शाम को नीचे बॉल पार्टी है तो आप सभी इनवाइटेड है, प्लीज आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। श्रेया तुरंत अपना हाथ आगे करके उस कार्ड को ले लेती है और कहती है थैंक यू माय इनवाइट करने के लिए, हम शाम को मिलते हैं फिर। श्रेया को इतना स्वीटली बोलते देखकर मैनेजर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वही रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि वो देख पा रहा होता है वो मैनेजर कैसे उसकी वाइफ को देख रहा है। थोड़ी देर बाद श्रेया ने एक ब्लैक का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ होता है और उस गाउन में एक तरफ से कट होता है जिसकी वजह से उसका एक पैर साफ दिख रहा होता है और उस गाउन में श्रेया बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है। वही रुद्र भी तैयार हो रहा होता है और वह हमेशा की तरह अपने बिजनेस शुरू को ही करी करता है, ब्लैक एंड व्हाइट। श्रेया रेडी होने के बाद रुद्र की तरह दिखती है, जहां पर सच में रुद्र रुद्रांश की तरह ही तैयार हुआ था, बट जैसे रुद्रांश ने कहा था उसके भाई को बाहर जाते टाइम कैसे कपड़ा पहनना चाहिए उसे नहीं पता होता है। फिर श्रेया रुद्र के पास जाती है और कहती है ये क्या पहना है तुमने, फीका फीका, हम बार नाइट के लिए जा रहे हैं, तुम्हें ऐसे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैं समझ में नहीं आता, बाहर जाना है तो तुम्हें अलग कपड़े पहनना चाहिए। तुम ऑफिस थोड़ी जा रहे हो जो ऑफिस वाले कपड़े पहने हो, ऐसे फॉर्मल क्लॉथ पहनने की क्या जरूरत है। हम वहां पर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम इतने बड़े हो गए हो, उसके बाद तुम्हें पता नहीं है तुम्हें पार्टी में कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तुमने कभी कॉलेज टाइम में पार्टी किया है क्या। श्रेया इसे ही बड़बड़ाते जा रही थी और रुद्र चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था और जब उससे और सुना नहीं जाता है तो वह अपने हाथ तुरंत उसके मुंह पर रख देता है और कहता है मैं कभी ऐसी पार्टी में नहीं गया हूँ, जब भी गया हूँ बिजनेस के सिलसिले में ही गया हूँ। श्रेया उसको घूरने लगती है और फिर इशारे से उसको अपना हाथ हटाने के लिए कहती है। रुद्र भी तुरंत अपने हाथ को हटा देता है। वह जैसे अपने हाथ को हटाता है वह उसके पैर पर पैर दे मार करती है और कहती है तुम कभी पार्टी में नहीं गए हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े निकालती हूँ। इतना बोलकर वह रुद्र के बैग को चेक करने लगती है, लेकिन वहां पर सब ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे एंड ब्राउन कलर के ही कपड़े होते हैं। श्रेया उन कपड़ों को देखकर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है तुम ये कपड़े लेकर मेरे साथ हनीमून पर आए हो। रुद्र श्रेया के गुस्से को देखकर कुछ नहीं बोलता है, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। श्रेया कहती है सच में इस इंसान का कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सच में स्टोन टाइप्स बेस्ट ही है। फिर वह अपना फोन उठती है और रुद्र की तरफ देखकर कहती है 5 मिनट तक यहाँ से कहीं भी हिलने की कोशिश मत करना, मैं अभी इतना बोलकर वह वहाँ से बालकनी में चली जाती है और वह कॉल पर होटल स्टाफ से कुछ बातें करती है और उन लोगों को एक ड्रेस लाने के लिए बोल देती है। 5 मिनट बाद उसके रूम का डोर नॉक होता है तो श्रेया जाकर गेट खोलते हैं और उसे स्टाफ मेंबर के हाथों से उसे ड्रेस को लेकर अंदर आ जाती है और रुद्र को देते हुए कहती है जाकर इसे चेंज करके आओ। रुद्र भी बिना कुछ कहे उसके हाथ से उसे ड्रेस को लेता है और चेंज करके आ जाता है। जब बाथरूम के गेट खोलने की आवाज आती है तो श्रेया उस तरफ देखने लगती है और जब देखती है तो दिखती ही रह जाती है। रुद्र ने ब्लू कलर का बहुत ही बढ़िया सा सूट पहना हुआ होता है। श्रेया कुछ देर तक तो उसमें खुशी जाती है, लेकिन फिर खुद को होश में अलती है और उसके पास जाकर उसके कोट के ऊपर एक ब्रोच लगाती है और उसके बालों को अपने हाथों से ही सही करने लगती है। रुद्र उसके ऐसा करते देख कहता है तुम मेरे बालों को टच मत करो, क्योंकि रुद्र को किसी का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वह श्रेया के हर एक टच को एक्सेप्ट कर रहा था। वही जब श्रेया उसकी बात सुनती है तो इसको अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है क्या अब तुम ऐसे बाल बनाकर जाने वाले हो, तुम्हारे बालों को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी किसी मीटिंग में जाने वाले हो, तुम एक ओल्ड इंसान की तरह नजर आ रहे हो, पता है तुम्हें। रुद्र श्रेया की बातें सुनकर उसको ही देखता रह जाता है, क्योंकि एक श्रेया ही थी जो उससे इतनी खुलकर बातें कर रही थी। क्योंकि रुद्र से कोई ज्यादा बात नहीं करता था तब उसकी फेस को ही देखकर डर जाते थे, लेकिन एक श्रेया थी जो उससे बिना डरे जो मुंह में आ रहा था वह बोल दे रही थी, और ये चीज कहीं ना कहीं रुद्र को अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद वह दोनों उस पार्टी वाले हाल में आ जाते हैं। उसे हाल में बहुत ही अच्छा माहौल था, वहां पर बहुत सारे कपल थे जो डांस कर रहे थे।
और कोई एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सारे लोग अपने आप में ही लगे हुए थे। रुद्र और श्रिया भी स्वीट कपल लग रहे होते हैं साथ। श्रिया जाते ही काउंटर पर चली जाती है क्योंकि उसे ड्रिंक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। श्रिया काउंटर पर जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर देती है और तभी उसकी नज़र रुद्र पर जाती है। उसको ही देख रहा होता है। श्रिया उसको देखते हुए कहती है, तुम पियोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं? रुद्र कहता है, नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। श्रिया कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम ना ही बताओ तो अच्छा है। रुद्र श्रिया की ऐसी बातें सुनकर उसकी तरफ ही देखने लगता है। श्रिया फिर थोड़ा सा ड्रिंक करती है और फिर वह रुद्र का हाथ पकड़ लेते और कहती है, चलो ना हम दोनों भी डांस करते हैं, देखो वहाँ पर सारे लोग डांस कर रहे हैं। रुद्र कहता है, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता है। श्रिया गुस्से में रुद्र को देखती है और कहती है, तुम मुझे बताओगी तुम कर क्या सकते हो? एक तुम्हारा भाई है जो तुमसे बिल्कुल अलग है, वो के साथ डांस भी करता है और मैं जहाँ जहाँ बोलती हूँ वहाँ मुझे घूमने ही ले जाता है और हर जगह मेरे साथ घूमता भी रहता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। और एक तुम हो, कुछ भी करने से पहले ही मना कर देते। क्या तुम्हें मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से रहने की कोशिश कर रही हूँ और तुम तो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात तक नहीं करते हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? सीधे सीधे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? रुद्र उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहता है, जिसे देखकर श्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में उसके हाथ को पकड़ के डांस कर रहे लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर देती है। और अपने एक हाथ से वह रुद्र की कमर को पकड़ लेती है और उसका एक हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लेती है और उसका एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है और डांस करने लगती है। वही रुद्र बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। श्रिया उसको घूरते हुए कहती है, डांस करना नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम थोड़ा सा मूव तो कर सकते हो, कुछ तो करो। रुद्र श्रिया की तरफ देखता है लेकिन अब भी वो पोजीशन में खड़ा रहता है, जिससे अब श्रिया का गुस्सा आउट कंट्रोल हो जाता है और कहती है, अगर तुमने अभी डांस करना स्टॉप नहीं किया ना तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर भी रुद्र का कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। फिर वह एकदम से उसके करीब आती है, कहती है, अगर तुमने डांस नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी, वो भी यही सबके सामने। फिर वह एकदम से उसके करीब आती है, कहती है, अगर तुमने डांस नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी, वो भी यही सबके सामने। समझे तुम? अब आगे। श्रिया की बात सुनकर रुद्र की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह शॉक होकर श्रिया को देखने लगता है, लेकिन अभी भी कोई मूवमेंट नहीं करता है। उसकी हरकत देखकर श्रिया इरिटेट हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या ये इंसान सच में चाहता कि मैं इसको किस करूं? इसलिए ये सब कुछ जानबूझ कर रहा है। फिर वह रुद्र के लिप्स के पास आते हुए कहती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? रुद्र तुरंत थोड़ा दूर है जाता है और कहता है, श्रिया, श्रिया क्या, बोलो अब डांस करोगे या नहीं? फिर रुद्र श्रिया के हाथों को अपनी कमर से हटा देता है और उसके एक हाथ को अपने शोल्डर पर रख लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करके डांस करना स्टार्ट कर देता है। श्रिया रुद्र को इतने अच्छे से डांस करते हुए देखकर कहती है, तुम्हें इतना अच्छा तो आता है डांस करने से, तुम कर क्यों नहीं रहे थे? रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, मैं हर एक चीज़ की ट्रेनिंग ली है, बट मुझे कुछ चीज़ ही करना पसंद है। वही उस हॉल के बार काउंटर के पास एक अंधेरे कोने में एक इंसान बैठा हुआ होता है। उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास होता है जिसे वो घूम रहा होता है और वह साथ ही उन दोनों को बुरी तरीके से घूर रहा होता है और उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद श्रिया पेस्ट्री खाने के लिए गई होती है और वही रुद्र बार काउंटर के पास ही बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत हॉट सी लड़की आती है और चलकर रुद्र के पास जाती है और उसको वाइन का ग्लास ऑफर करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर, क्या आप ड्रिंक करना पसंद करोगे? रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर श्रिया आ जाती है और उस लड़की को घूरने हुए रुद्र के हाथ को पकड़ के उसके हाथों में अपने हाथ को डाल देती है और उसे लड़की को गुस्से से दिखाते हुए कहती है, तुम लेट हो गई हो लड़की, ये लड़का शादीशुदा है और मैं इसकी खूबसूरत सी वाइफ हूँ, इसलिए अब मुझे लगता है तुम्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे मधुमक्खी मेरे हानि पर नजर लगाए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुम जैसी मधुमक्खियां को अपने सैंडल से कुचल देती हूँ। श्रिया ये सब एकदम शुद्ध हिंदी में बोल रही होती है, जिसके चलते वह लड़की कंफ्यूज नजरों से श्रिया को देखने लगती है और फिर खुद ही वहां से चली जाती है। उसके जाते ही श्रिया रुद्र को खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है और वही रुद्र अपनी नजरें उसे चुराने लगता है और जब वह देखा है यह नहीं मानने वाली है तो फिर वह कहता है, यहाँ के लोग ऐसे ही एक दूसरे को ग्रेट करते हैं। श्रिया कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, तुम इसी तरह से लड़कियों को फंसाते हो ना, तुम उसको लाइन दे रहे थे ना कि वह खुद आकर तुमसे बात करे। रुद्र कहता है, मैं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। श्रिया, झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम लड़कों की फितरत को अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझसे बात मत करना। इतना बोलकर वह हम बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। रुद्र बेचारा वहां पर यह सोचते हुए खड़ा और रह जाता है कि आखिर उसकी गलती क्या है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो यह इतना भड़क रही है।
थोड़ी देर बाद श्रिया कहती है, मैं चल सकती हूँ, मुझे ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ ना। तभी श्रिया का फोन रिंग करने लगता है और वह जब अपने फोन को देखते हैं तो वहां पर रुद्रांश का नाम शो हो रहा होता है, साथ में उसका फोटो भी। वह उस फोटो को देखते हुए रुद्र से कहती है, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मेरे पास खड़े हो, उसके बाद भी तुम मुझे कॉल कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना। रुद्र पहले तो गुस्से से श्रिया को देखता है और उसके हाथ से फोन लेकर अपने काम के पास लगा लेता बोलता है, हम बोलो। रुद्रांश जब श्रिया के फोन से किसी और की आवाज सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, कहता है, भाई यह आप हो क्या। रुद्र, हम भाई, श्रिया कहा है, मुझे उससे बात करनी थी। रुद्र रुद्रांश की बात का जवाब देते हुए कहता है, वह अभी बात नहीं कर सकती है। रुद्रांश, लेकिन क्यों, मैं जान सकता हूँ। रुद्र, उसने ड्रिंक कर ली है और वह अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रही है तो वह तुमसे बात भी नहीं कर पाएंगे, मैं उससे सुबह बोलूंगा बात करने के लिए। रुद्रांश जैसे ही रुद्र की बात सुनता है वह शॉक हो जाता है और फिर कहता है, भाई ये क्या करने दिया आपने उसे, आपको पता भी है वह ड्रिंक करने के बाद कैसी हो जाती है। हे भगवान, अब पता नहीं वह आपके साथ क्या करेगी और आपका क्या करेगी। ऐसा करो, आप फटाफट फोन रखो और उसको संभालो। रुद्र रुद्रांश की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वह फोन काट चुका होता है और जब वह फोन अपने पैकेट में रखकर सामने देखता है तो वहां पर श्रिया नहीं होती है। ये देखकर रुद्र का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने मन में कहता है, क्या बाला है ये लड़की, पूरी दुनिया की लड़कियां मर गई थी, जो मेरे भाई को यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, खुद तो फंसा, मुझे भी फंसा दिया। फिर वह श्रिया को ढूंढने के लिए दोबारा पार्टी हॉल के अंदर आ जाता है। वह जैसे ही अंदर आता है तो वह देखता है श्रिया एक टेबल के ऊपर चढ़कर खड़ी होती है और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है जिसे वह अपने सर पर रखी होती है और डांस करते हुए गाना गा रही होती है, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रिया इस तरह से बिहेव करते हुए भी बहुत ही ज्यादा क्यूट और एलिगेंट लग रही होती है, जिसकी वजह से पार्टी में मौजूद हर शख्स की नज़र सिर्फ उसी पर होती है और ये देखकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वह गुस्से में श्रिया के पास जाता है और कहता है, श्रिया नीचे उतरो अभी के अभी। अब आगे श्रिया रुद्र को हाथ दिखाते हुए कहती है, अरे रुक जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। रुद्र श्रिया को घूरते हुए कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो और चुपचाप से नीचे आओ। श्रिया उसकी बात सुनकर रोने जैसा मुंह बना लेती है और फिर वह सबकी की तरफ देखते हुए कहती है, देख रहे हो आप सब, ये मेरे ऊपर ऐसे ही हुक्म चलता रहता है, मेरी एक बात भी नहीं सुनता है और मुझे प्यार तो इत्तू सा भी नहीं करता है। मुझे ये वाला हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे मेरा हस्बैंड एक्सचेंज करना है। आप सब में से कोई इसे एक्सचेंज करना चाहेगा क्या। रुद्र श्रिया की बात सुनकर उसको घूर कर देखने लगता है तो श्रिया कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो क्या मेरी क्यूट सी शक्ल को देखकर। हम बोलो बोलो। फिर वह सर पे मरते हुए कहती है, श्रिया ये तू क्या बोल रही है, स्टोन फेस वाले इंसान को किसी से प्यार नहीं हो सकता, तुझसे भी नहीं होगा, क्योंकि इंसान चाहे तो रोड पर ट्रेन को चला सकता है लेकिन इस इंसान को कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकती, ये जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ा है। रुद्र गुस्से में कहता है, श्रिया नीचे आओ। श्रिया, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे गुस्से हूँ, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते हो और मुझे किश भी नहीं किया और मुझे घूमने भी लेकर नहीं गए। रुद्र श्रिया के बिहेवियर को देखता है तो वह समझ जाता है इसको पूरी तरीके से चढ़ चुकी है, इसलिए वह अपने आप को शांत करते हुए श्रिया को प्यार से हैंडल के बाहर करने के बारे में सोचता है और कहता है, बेबी प्लीज नीचे आ जाओ, तुम वहां से गिर जाओगी ना, फिर तुम्हें चोट लग जाएगी। श्रिया रुद्र की बात सुनकर एक छोटे बच्चों की तरह मुंह बना लेती और कहती है, लेकिन हब्बी मैं यहाँ से कैसे उतारूं, देखो ना ये कितनी ऊंची जगह है, अगर मैं आपसे गिर जाऊंगी तो आपकी लिटिल वाइफी को चोट लग जाएगी ना। रुद्र थोड़ा इरिटेटिंग टोन में बोलना है, फिर तुम क्या चाहती हो। श्रिया उसकी बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल करने लगती है और अपने दोनों हाथ खोलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे बोल रही हो आकर मुझे गोदी में ले लो। रुद्र श्रिया के पास जाता है और ना हाथ आगे करके बोलता है, इसे पकड़ो मैं तुम्हें नीचे उतार देता हूँ। श्रिया उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है, कहती है, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम गंदे वाले हब्बी हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम अपनी इतनी ब्यूटीफुल क्यूट एंड गॉर्जियस वाइफ को अपनी गोद में भी नहीं उठा सकते हो। फिर वह एक लड़की की तरफ देखकर कहती है, ओए श्री हैंडसम, क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठा सकते हो। वह लड़का भी कब से श्रिया के हरकतों को ही नोटिस कर रहा होता है। जैसे ही वह उसकी बात सुनती है उसके चेहरे पर 420 वोल्ट की स्माइल आ जाती है और वह स्नान करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता, कहता है, बिल्कुल लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें आराम से उठा सकता हूँ। उसने अभी तक वहां पर रुद्र को नहीं देखा होता है क्योंकि वह कुछ टाइम तक अपने दोस्तों से बात कर रहा था और फिर वह जैसे ही श्रिया की तरफ जाने लगते हैं वैसे ही एकदम से रुद्र उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसको अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है, जैसे बोल रहा हो, आ जाओ मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पर कैसे आते हो। वह लड़का जैसे ही रुद्र की घूरती नजरों से देखा है वह एकदम से वहां से पलटी मार लेता है।
वही उसको जाता हुआ देखकर श्रिया मुंह बना लेती है और कहती है, तुमने उसको भी भगा दिया, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें सेल कर दूंगी, तुम देख लेना। रुद्र उसको एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, ठीक है, मुझे तुम सेल कर देना, मैं देख लूंगा, अभी यहाँ से हम चले। फिर वह श्रिया को लेकर अपने होटल रूम की तरफ जाने लगता है और वही श्रिया उसके चिक्स पर उंगली चलाते हुए कहती है, रुद्रांश तुम बदल गए हो, तुमने मुझे सुबह से किस नहीं किया। रुद्र कहता है, श्रिया मैं रुद्रांश नहीं रुद्र हूँ। श्रिया ध्यान से रुद्र के फेस की तरफ देखने लगती है और फिर वह उसकी दोनों गालों को पिंच करते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं भूल गई थी, तुम तो स्टोन टाइप्स बीस्ट हो ना, मेरा मतलब तुम रुद्रांश के भाई हो। नहीं नहीं, तुम उसके भाई नहीं हो, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। हाँ मेरे हस्बैंड, कहा था ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो। रुद्र बस श्रिया की बातें सुन रहा था और उसकी फेस को देख रहा था और वहां से आने जाने वाले लोग उन दोनों को भी देख रहे थे। फिर श्रिया आगे कहती है, तुम्हें पता है तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, तुम दोनों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, तुम बिल्कुल मेरे रुद्रांश की तरह दिखते हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरे पास एक ही फेस वाले दो हस्बैंड है। तुम्हें पता मैं तुम दोनों को पाक बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम दोनों को पाकर दुखी हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। तुम मुझे माफ़ कर पाओगे ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रुद्र को श्रिया की बातें साथ समझ में नहीं आती है और वह नशे में होती है, इस वजह से वह ज़्यादा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और कहता है, श्रिया तुम बहुत ज़्यादा ड्रग हो गई हो, चुपचाप से रूम में चलो। लेकिन तभी श्रिया उसको हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुमने उन्हें खो दिया, मैं उनकी जगह नहीं लूँगी, लेकिन प्लीज़ अपनी लाइफ में मुझे थोड़ी सी जगह दे देना, क्योंकि मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारे स्टोन फेस पर स्माइल लाना चाहती हूँ। रुद्र किसी तरह श्रिया को रूम में लेकर आता है और उसको बेड पर सुला देता है और कहता है, सॉरी लेकिन मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जो बोलना होगा प्लीज़ तुम मुझे सुबह बोलना। इतना बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी श्रिया उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है, कहती है, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझे तुम। रुद्र श्रिया को देखते हुए कहता है, हद है इस लड़की की भी, पल में ही रोने लगती है, पल में ही चुप हो जाती है और दूसरे पर खूंखार बन जाती है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। तभी श्रिया कहती है, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें किश किया था तो तुम्हें कुछ फील हुआ था? छोड़ो मैं क्या पूछूं, तुम्हें मेरे लिए फील क्यों होगा? लेकिन तुम्हें पता है मैं जब तुम्हें किश किया था तो मुझे लगा मैं रुद्रांश को ही किश कर रही हूँ, बट फिर मुझे याद आया तुम तो रुद्र हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा वो किस बहुत अच्छा लगा और मुझे तुम्हें किस करते वक्त एक बार ऐसा भी लगा कि मैं रुद्राक्ष को धोखा दे रही हूँ, लेकिन मैं उसे धोखा थोड़ी दे रही हूँ, तुम भी तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं अपने हस्बैंड को तो किस कर ही सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा साथ यहाँ पर क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहती थी, तुम्हें समझना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तो ये भी तो हो सकता है हम तीनों हमेशा के लिए एक साथ रहे। मैं रुद्रांश को मना लूंगी इस रिश्ते के लिए साथ रहने के लिए, तुम टेंशन मत लेना। बट शायद मैं गलत हूँ, तुम मेरे साथ क्यों रहोगे? तुम तो मुझसे अलग होना चाहते होंगे ना, क्योंकि तुम तो दादाजी की पसंद की लड़की के साथ रहना चाहोगे ना, क्योंकि तुम्हें तो बेबी चाहिए होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है मैं तुम्हें बच्चे ना दे पाऊँ और तुम ऐसी लड़की के साथ थोड़ी रहना चाहोगे जो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम्हारे वंश को आगे ही नहीं बढ़ा सकती हो। रुद्र बस श्रिया की बातें सुनते जा रहा था, उसे उसकी कुछ बातें अजीब लग रही थी तो कुछ बातें अंडरस्टैंडिंग लग रही थी और वह चुपचाप से उसकी बातों को सुनते जा रहा था। तभी श्रिया कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद नहीं करूंगी, तुम जाना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहते हैं तुम्हें अपने पास रखने की। मैं रुद्रांश को बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे भी कोशिश करूंगी करने की, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और मुझे तुम्हारा किसी भी पसंद आया। देखो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना तो तुम मुझसे दूर हो सकते हो, मुझसे डिवोर्स ले सकते हो, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, लेकिन किसी और की फैसले के कारण नहीं। हम दूसरों को अपने लाइफ के फैसले को लेने का हक तो नहीं दे सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, हमें हमारी लाइफ का फैसला खुद लेना चाहिए। तुम खुद की लाइफ की फैसला क्यों नहीं लेते हो? क्यों? दूसरों ने कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? क्या तुम खुद फैसला नहीं कर सकते हो मुझे छोड़ने का या मुझे अपने पास रखने का? तुम समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे रहते हुए वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और सो जाती है। वही रुद्र श्रिया के चेहरे को सिर्फ देख रहा होता है और वह जो कुछ भी कही होती है उन बातों के बारे में सोच रहा होता है और फिर वह श्रिया को अपने ऊपर से हटकर बेड पर अच्छे से सुला देता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को देखने लगता है और कहता है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारा बन के रहूं, तो अब से मैं तुम्हारा ही बन के रहूंगा।
इस दलदल में तुम मुझे खुद खींच कर लाए हो, अब यहाँ से जाने का रास्ता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर रुद्र श्रेया के सोते हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था तुम मुझे इतनी एक्सेप्ट करोगी, वो भी अपनी मर्जी से। और अब जब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया है तो अब मैं तुमको खुद से दूर जाने का एक भी मौका नहीं दूंगा। और अगर तुम मुझे छोड़कर जाने की सोचोगी भी तो मैं तुम्हारी सोच को ही खत्म कर दूंगा, जो रास्ते तुम्हें मुझसे दूर करती होंगी उसकी दिशा ही बदल दूंगा। तुम इस पूरी दुनिया में भी कहीं क्यों ना चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी जिस्म, तुम्हारे रूह, तुम्हारे हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। द रुद्र अग्निहोत्री का। तुम अब मेरी दुनिया में आ चुकी हो और मेरी दुनिया से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, जीते जी भी नहीं और मरने के बाद भी नहीं। उसकी इन सब बातों में एक सनक, एक पागलपन, एक जुनून नजर आ रहा होता है जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। अब आगे फिर वह झुककर श्रेया के लिप्स पे लाइट किश करता है और वही उन दोनों की फोटो कोई इस सिचुएशन में ही इसी वक्त क्लिक कर देता है जिसका अंदाजा इन दोनों में से किसी को नहीं होता है। मॉर्निंग में श्रेया धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती बैठ है और इधर उधर देखती है। इसके बाद जो है ना उठ के बैठ जाती है जहाँ पे श्रेया को अपना सर दर्द कर रहा था। श्रेया अपना सर पकड़ कर कहती है, ये इतना ज्यादा हेडेक क्यों हो रहा है मुझे। तभी एकदम से उसके सामने एक ग्लास आ जाता है जिसे श्रेया एक नज़र देखती है। फिर अपना सर ऊपर करके सामने दिखती है तो उसको अपने सामने रुद्रांश दिखाई देता है, क्योंकि जो इंसान इस वक्त उसके सामने खड़ा था उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और जेंटल सी स्माइल थी। श्रेया कहती है, रुद्रांश तुम यहाँ कैसे आए। श्रेया की बात सुनकर सामने खड़ा इंसान उसे कंज्यूरिंग नजरों से देखने लगता है और कहता है, नहीं मैं रुद्रांश नहीं हूँ। तुम शायद भूल रही हूँ कि तुम मेरे साथ आई थी। तुम मुझे भूल गई क्या, मैं रुद्र। श्रेया एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये तुम हो। फिर वह अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है, तुम स्माइल कैसे कर सकते हो। उसकी बात सुनकर रुद्र उसको अजीब नजरों से देखने लगता है और फिर उसके सामने एक मेडिसिन आगे करते हुए कहता है, आई थिंक पहले तुम्हें इस खाना चाहिए, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगी और हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुम भी कंफ्यूज हो। श्रेया, हाँ ठीक है। तभी उसके रूम की डोर बेल बजती है तो रुद्र जाता है और गेट को ओपन करता है जहाँ पे उनका ब्रेकफास्ट आ चुका था। वह हम ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आ जाता है और श्रेया की तरफ देखते हुए कहता है, श्रेया तुम वहां पर क्यों खड़ी हो, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। श्रेया अजीब तरीके से हंसते हुए रुद्र को देखने लगती है, क्योंकि रुद्र ने इसका एक तो नाम लिया था और ऊपर से इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोला था, वह भी एक बार में। वही रुद्र श्रेया को देखकर स्माइल कर रहा था। श्रेया जब उसके स्माइल को दिखती है तो वह और ज्यादा शौक हो जाती है। श्रेया जब रुद्रांश की स्माइल को देखती थी उसकी हार्ट बीट रुक सी जाती थी, वही हॉल रुद्र के स्माइल को भी देखकर उसका हो रहा था। श्रेया अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है, ये क्या हो रहा है, क्या ये रुद्रांश है या ये रुद्र है, मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए वह बाथरूम में भाग जाती है। वही उसको जहां हुआ देखकर रुद्र स्माइल करते हुए कहता है, श्रेया मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बाथरूम में जाने के बाद श्रेया अपने सर को मारते हुए कहती है, श्रेया तुमने कुछ गड़बड़ की है क्या, जिसके कारण ये ऐसा कर रहा है। श्रेया सोचो सोचो तुमने क्या किया है। ऐसे ही करते हुए अपने सर पे मारना स्टार्ट कर देती है और तभी वह अपने आप को मिरर में देखती है और तभी कल रात को जो चीज़ कही थी उन सारी चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी बातें उससे याद आ रही थी। जैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे किसने कहा था कि तुम डाइवोर्स लो, अगर तुम्हें कोई रहेगा तो ऐसा करोगे, करो तो तुम वैसा ही करोगे क्या। ये सब याद आते ही वह अपने बालों को खींचने लगती है और खींचते हुए कहती है, तुमने ये क्या कर दिया श्रेया। और उसके बाद जो है ना श्रेया शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। हे भगवान, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी। बट वो अचानक ऐसा चेंज कैसे हो गया। मैंने थोड़ी कहा से चेंज होने के लिए। तुमने कहा होगा श्रेया और तुम्हें याद नहीं है, वह खुद को ही कहती है। और भी कुछ टाइम के बाद फ्रेश होने के बाद वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद श्रेया रुद्र की तरफ देखती है जहाँ पे रुद्र उसका ही वेट कर रहा था, जैसा कि रुद्र ने कहा था। रुद्र जैसे ही श्रेया को देखता है वह बहुत सारी डिस्क को निकाल के एक एक करके लगाना शुरू कर देता है और श्रेया भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग, मैंने कुछ गलती की है क्या कल। रुद्र श्रेया को एक स्माइल पास करते हुए कहता है, नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है, सब ठीक है, ये लो मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश लाया है। श्रेया उसकी बात सुनकर उस डिश की तरफ देखती है जहाँ पे चीज़ वाला पास्ता था। हाँ ये तो मेरे फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता। रुद्र कहता है, मुझे सब पता है, तुम बस खाओ और बताओ कैसा बना है। श्रेया उसकी बात सुनकर चुपचाप खाने लगती है। तभी रुद्र कहता है, तुम आज कहीं पर घूमना चाहती हो। उसकी बात सुनकर श्रेया को खांसी आ जाती है और वह रुद्र को देखने लगती है और कहती है, क्या कहा। रुद्र, हम यहाँ पर घूमने आए हैं ना, तो तुम बताओ तुम कहाँ घूमने जाओगी। अगर तुम्हारी कोई स्पेशल जगह हो तो मुझे बता दो, हम वहाँ पर चलते हैं आज। श्रेया कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। रुद्र कहता है, हाँ ऑफकोर्स, हम हनीमून के लिए आए हैं तो हमें तो जाना चाहिए ना घूमने के लिए।
हम यहाँ पर घूमने के लिए ही आए हैं ना। श्रेया, हाँ हाँ, हम घूमने के लिए ही आए हैं। ये कहते हुए वह अपने सर को खुजलाने लगती है। फिर आगे कहती है, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे वाटरफॉल है पास ही में। रूथ, ठीक है फिर हम आज वहीं पे जाएंगे, सारी प्रिपरेशन कर लेट हूँ। श्रेया, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन क्या तुम वहाँ से किसी मीटिंग के लिए जाने वाले हो? रूथ, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मीटिंग के लिए जाऊंगा? हम तो आज घूमने जाएंगे। श्रेया, हाँ ठीक है फिर। वह रूथ को देखते हुए अपने मन में कहती है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी चेंज नहीं हो गया है? मुझे ऐसा क्यों हो रहा है जैसे मैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। फिर थोड़ी देर में वह दोनों अपना अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद रुद्र की बात सुनकर श्रेया खुद रेडी होने के लिए चली जाती है और रुद्र भी तब तक रेडी होकर बैठ जाता है। अब आगे, रुद्र ने इस वक्त नॉर्मल क्लोथ वेयर किया हुआ था। उसने एक नॉर्मल ब्लैक कलर का टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था और पैरों में व्हाइट कलर की शूज डाले हुए थे। तब तक श्रेया भी तैयार होकर बाहर आ जाती है। उसने भी नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। श्रेया बाहर आने के बाद जैसे ही रुद्र को देखती है तो रुद्र पहले की तरह अपने कोल्ड अवतार में आ गया था। श्रेया उसको देखते हुए कहती है, क्या इस इंसान को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? तभी रुद्र श्रेया के लिए कार का डोर ओपन करता है और श्रेया रुद्र को देखते हैं जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। श्रेया उसको देखते हुए कहती है, यह इंसान सच में मुझे रुद्रांश की याद दिलाना। ऐसा तो नहीं इन दोनों ने अपना जगह चेंज कर लिया हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? फिर अपने मन में कहती है, मैं भी देखती हूँ यह इंसान अपना ड्रामा कब तक कंटिन्यू रख सकता है। और फिर वह कार में बैठ जाती है और फिर रुद्र भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। जहाँ पर कार ड्राइवर को पहले से पता था उन लोगों को कहाँ जाना है। रुद्र कार में साइलेंट था पूरी तरह से, और वही श्रेया मेनू कार्ड पढ़ रही थी, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ है वहाँ पे, वो सारी चीज़ पढ़ रही थी। कुछ टाइम बाद वह लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों को घूमने जाना होता है। फिर वह लोग कार से बाहर आते और अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगते हैं। रुद्र सामने देखता है तो वहां पर सिर्फ कपल ही कपल्स थे जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। ये देखकर रुद्र धीरे से अपने हाथ को श्रेया की तरफ बढ़ता है उसके हाथ को पकड़ने के लिए। तभी श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, वो देखो सामने वहां पर है वाटरफॉल। रुद्र, वो देखो वाटरफॉल कितना अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे वहां पे जाके फ़ोटो निकालनी है। रुद्र फिर अपने जहां पे हाथ को पीछे ले लेता है। वहीं पे एक इंसान उन दोनों का पीछा कर रहा था जिसने अपने फेस को मास्क लगा रखा था और उसके सर पे कैप थी और उसने अपने हाथों में मैगजीन पकड़ा हुआ था। उससे वह अपने मुंह को छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर रुद्र और श्रेया अंदर जाते हैं और टिकट काउंट से टिकट लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग थे जो फोटो निकाल रहे थे, घूम रहे थे और कुछ लोग पानी में मस्ती कर रहे थे। श्रेया उन सबको देखकर एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, रुद्र मुझे भी फोटो लेनी है, क्या तुम मेरी फोटो क्लिक कर दोगे? रुद्र, हाँ मैं तुम्हारी फोटो निकाल लूंगा। फिर श्रेया वाटरफॉल के अंदर चली जाती है तो वहां उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरने लगता है जिससे श्रेया को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर रुद्र उसका फोटो निकलना स्टार्ट कर देता है। श्रेया वहां पर खड़ी थी और पानी के साथ खूब एंजॉय कर रही थी और रुद्र उसको प्यार भरी नजरों से देख रहा था और श्रेया की पिक निकाल रहा था। तभी वहां पर एक कपल आता है और रुद्र कहता है, क्या आप हम दोनों की फोटो निकाल दोगे? रुद्र उनकी बात सुनकर श्रेया की तरफ देखने लगता है जो एक बच्चे के साथ पानी में खेल रही होती है। फिर वह उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। और फिर उन दोनों कपल्स की बहुत सारी फोटो निकाल देता है। वह दोनों कपल्स अपने फोटो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं भी आपका फोटो निकाल देता हूँ, वह सामने आपकी पार्टनर है ना? रुद्र श्रेया की तरफ स्माइल करते हुए देखा है और कहता है, वो मेरी पार्टनर है। फिर वह अपना फ़ोन उन दोनों के हाथों में देखकर श्रेया की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। तभी श्रेया भी उसको देख लेती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरी फ़ोटो निकाल रहे थे ना? रुद्र कहता है, वो हम दोनों की फ़ोटो निकाल रहे हैं। श्रेया उन लोगों की तरफ एक नज़र देखती है और फिर वह रुद्र की क्लोज जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, स्माइल तो करो ना। रुद्र उसकी बात सुनकर स्माइल कर देता है और वह लोग उन दोनों की फोटो निकालने लगते हैं। तभी श्रेया का पर वहां पर फिसल जाता है। तभी रुद्र श्रेया को जल्दी से उसकी कमर से पकड़ लेता है और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और इसी एंगल से उन दोनों की फोटो भी क्लिक हो जाती है। तभी वहां से एक कपल जा रहा था और जिसकी वजह से रुद्र को धक्का लग जाता है और वह श्रेया को लेकर पानी के अंदर गिर जाता है और वह दोनों पूरी तरीके से गीले हो जाते हैं। रुद्र फिर खुद खड़ा होता है और श्रेया को खड़ा करता है। तभी वह दोनों कपल उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, सॉरी गलती से धक्का लग गया था। जहाँ पे रुद्र तो उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रहा था, लेकिन श्रेया कहती है, कोई बात नहीं, आप जाइए। फिर वह रुद्र को स्माइल करते हुए देखती है और उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है। रुद्र कहता है, श्रेया ये क्या कर रही हो? श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है बल्कि उसके ऊपर और पानी फेंकने लगती है और साथ ही हंस रही होती है।
लग रहा है तुमको कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ी है और मैं अभी तुमको बताता हूँ। इतना बोलकर वह भी श्रेया के ऊपर पानी फेंकने लगता है और दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं और साथ ही हंस रहे होते हैं। आज पहली बार रुद्र ऐसे खुलकर हंस रहा होता है। वह दोनों पानी में पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं और उन दोनों की हंसी चारों तरफ घुस रही होती है। उन दोनों को ऐसे मस्ती करता हुआ देखकर वहां पर मौजूद बाकी कपल्स भी आकर पानी में मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद श्रेया पानी के बाहर खड़ी होती है और ठंड से कट रही होती है। तभी रुद्र वहां पर आता है और उसके हाथों में एक पॉली बैग देते हुए कहता है, जाकर चेंज कर लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। श्रेया उसके हाथ से पॉली बैग लेती है और वहां से चली जाती है। रुद्र भी दूसरी साइड जाकर अपने कपड़े चेंज करके आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों वहां से एक एंटीक मार्केट में चले जाते हैं जहां पे बहुत ही एंटीक स्टोन बिकते थे और एशियन टाइम की चीज भी वहां पर मिला करती थी। वह दोनों उसे मार्केट में जाकर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। श्रेया एक नीले कलर की स्टोन भी लेती है जो समृद्धि और हैप्पीनेस की निशानी होती है। तभी तभी श्रेया की नज़र एक कैंडी शॉप पर जाती है जिसे देखकर वह एक बच्चे की तरह खुश हो जाती है और रुद्र का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहां पर ले जाती है और कहती है और उसके हाथ को इधर उधर हिलाते हुए कहती है, रुद्र प्लीज मेरे लिए कैंडी खरीद दो ना। रुद्र उसको ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करता हुआ देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, ओह मेरे बेबी को कैंडी चाहिए, बताओ कौन सा कैंडी लगा मेरा बच्चा। श्रेया उसको ऐसे बोलता हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाती है और उसे थोड़ी दूर होकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम पक्का रुद्र ही हो ना। रुद्र उसको ऐसे परेशान होता हुआ देखा है तो उसके मन में एक आइडिया आता है और वह अपनी एक आंख ब्लैंक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हो सकता हूँ। श्रेया उसको कंज्यूरिंग नजरों से देखने लगती है और कहती है, मुझे नहीं जाना तुम कौन हो, मुझे तो बस कैंडी खानी है, तुम मेरे लिए बस कैंडी खरीद दो। रुद्र उसकी बात सुनकर स्माइल करता है, बोलता है, ठीक है तुम्हें जो लेनी है ले लो, मैं पे कर दूंगा। फिर श्रेया उस दुकान से बहुत सारी कैंडी ले लेती है और उसमें से एक दो कैंडी एक साथ ही अपने मुंह में डाल लेती है और एक फाड़ रुद्र के मुंह में डाल देती और कहती है, इसे खाकर देखो ये कितना टेस्टी है। रुद्र ने कभी भी ऐसी चीज नहीं खाई होती है इसलिए वह बहुत ही ज्यादा ही चख रहा होता है, लेकिन वह श्रेया की स्माइल देखकर उसे चुपचाप से खाना ही सही समझता है। वही दूर खड़ा एक इंसान उन दोनों को ही देख रहा होता है। उसके हाथों में भी सेम कैंडी होती है, लेकिन जब वह उन दोनों को इतना करीब देखा है तो गुस्से से वह उन कैंडी को दबाने लगता है और उन कैंडी को चुरा चुरा कर देता है और कहता है, तुम्हें इतना करीब नहीं जाना चाहिए था रुद्र के, अब इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। अब आगे। तभी श्रेया रुद्र से कॉफी लाने की डिमांड करती है तो रुद्र की बातें मानकर एक कॉफी शॉप में जाता है और 2 कॉफी लेकर आता है और उसे एक में स्ट्रॉ डालकर उसको पीने के लिए दे देता है। श्रेया चलते हुए ही उसे काफी को पी रही होती है और वही रुद्र अपनी कॉफी छोड़कर सिर्फ श्रेया को ही देख रहा होता है। उसकी श्रेया की लिप्स पे होती है जिसमें उसने स्ट्रो को दबाया हुआ होता है। श्रेया को ऐसे देखकर उसका गला सूखने लगता है और तुरंत अपनी नजरें उसकी तरफ से हटा लेता है और फिर वह ऐसे ही कुछ देर शॉपिंग करते हैं और अपने होटल रूम में आ जाते हैं। जब तक वह अपने रूम में आते हैं तब तक रात हो गया होता है। फिर रूम में पहुंचने के बाद रुद्र उसको तैयार होने के लिए बोल देता है और कहता है, हमें नीचे आज कैंडल लाइट डिनर के लिए चलना है, भाई ने वहां पर पहले ही अरेंजमेंट कर रखी है। श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर वह उसके साथ नीचे आ जाती है। उन दोनों का कैंडल लाइट डिनर समुद्र के किनारे होता है। उसे जगह पर सिर्फ कैंडल ही कैंडल्स लगी हुई थी और वहां पर गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियां भी बिखरी हुई थी जहां से उनकी खुशबू आ रही थी। श्रेया को सारी डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वह वहां पर खड़ी होकर समुद्र की तरफ देखने लगती है और कहती है, हम डिनर बाद में करेंगे, पहले मुझे वहां पर जाना है। रुद्र उसके बिंदु की विदिशा में देखा है और फिर कहता है, ठीक है, और फिर वो दोनों अपने अपने सूच निकलकर पैदल ही समुद्र के किनारे चलने लगते हैं। फिर श्रेया समुद्र के किनारे ही जाकर बैठ जाती है, अपने पैर को थोड़े से पानी के अंदर डालकर। समुद्र में चांद की रोशनी पड़ रही होती है जो उसे नज़ारे को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रही होती है। चांद की रोशनी में समुद्र पूरी तरीके से चमक रहा होता है और इस रोशनी में श्रेया भी चांद की तरह ही चमक रही होती है और रुद्र बस उसे ही एकटक देख रहा होता है। और जब श्रेया उसकी तरफ देखती है तो वह समुद्र की तरफ दिखने लगता है। श्रेया इस चीज को नोटिस करती है लेकिन वह कुछ कहती नहीं है बल्कि मुस्कुराने लगती है और फिर धीरे से उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ को रखती है और सामने की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद श्रेया और रुद्र अपने रूम में होते हैं और दोनों का सोने का टाइम आ गया होता है और इस वक्त उन दोनों के बीच रुद्रांश भी नहीं था और ना ही आज श्रेया नशे में थी, इसलिए रुद्र को उसके साथ सोने में थोड़ी हिचक हो रही होती है। इसलिए वह बेड से कंबल को लेता है और सोफे पर जाकर लेट जाता है। श्रेया उसके पास जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। रुद्र कहता है, मैं सो रहा हूँ, क्या तुम्हें रूम में इतना बड़ा बेड दिखाई नहीं देता जो तुम यहाँ पर आकर सो रहे हो। श्रेया रुद्र को घूरते हुए कहती है। रुद्र उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं वहां पर इसलिए नहीं सोया क्योंकि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा ना। श्रेया कहती है, तुम मेरे पति हो और मुझे अपने पति के साथ सोने में कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला है, इसलिए तुम चलकर मेरे साथ बेड पर आराम से सो सकते हो।
और अगर तुम नहीं गए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सोने वाली हूँ। अब सोचा तुम्हें कि तुम किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। श्रेया की धमकी सुनकर रुद्र चुपचाप से जाकर बेड पर लेट जाता है और श्रेया भी उसके बगल में आकर लेट जाती है। रुद्र एकदम स्टेट पोजीशन में लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा होता है क्योंकि आज उन दोनों के बीच में रुद्रांश नहीं था और श्रेया भी जगी हुई थी। श्रेया को भी अजीब लग रहा होता है लेकिन फिर वह खुद को समझाते हुए कहती है, श्रेया तुम खुद के हस्बैंड के साथ ऐसे अनकंफर्टेबल फील कैसे कर सकती हो। फिर वह रुद्र की तरफ पलट जाती है जहाँ पे रुद्र ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। श्रेया रुद्र के चेहरे को देखते हुए कहती है, तुम सच में मेरे रुद्राक्ष की तरह दिखते हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं तुमसे प्यार करूं या ना करूं फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, तुम्हारी बीवी बनकर। मुझे तुम्हारे साथ वह सब कुछ करना होगा जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। मुझे खुद को तुम्हें सौंपना होगा। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने खर्च अपने प्यार के बीच में फंसकर अपने प्यार को ना खो दूं। मैं रुद्रांश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर वह धीरे से टेबल से अपना फ़ोन उठती है और उसका गैलरी ओपन करती है और फिर एक पासवर्ड डालकर एक फाइल को ओपन करती है और एक फ़ोटो को देखने लगती है और उस फोटो को देखते हुए कहती है, इस वक्त आपके इस फोटो को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मेरे इस सिचुएशन पर हंस रहे हो। बट कोई बात नहीं, आप हंस सकते हो मेरे ऊपर जितना चाहो उतना, क्योंकि यह हक भी तो मैंने सिर्फ आपको ही दे रखा था ना। नेक्स्ट डे श्रेया की जब आंखें खुलती है तो वह अपने सामने रुद्र को देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग रुद्रांश। गुड मॉर्निंग श्रेया। और हाँ, मैं रुद्र हूँ, रुद्रांश नहीं रुद्र यह कहते हुए अजीब साउंड कर रहा होता है। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कर कहती है, आई एम सॉरी रुद्र, वैसे तुम अभी तक ऐसे लेते क्यों हो। उसकी बात सुनकर रुद्र उसको अपना हाथ दिखता है जहाँ पर श्रेया ने उसके हाथों को जोर से पड़ा हुआ होता है और अपने गले से लगाया हुआ होता है। ये करवा तुरंत उसके हाथों को छोड़ देती है और बाथरूम के अंदर भाग जाती है। उसको जाता हुआ देखकर रुद्र एक स्माइल करता है और फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों एक एक करके शावर लेते हैं और प्यार होकर नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। नाश्ता करते वक्त वह दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे श्रेया को रुद्र को जाने के बाद पता चलता है कि रुद्र बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान है और उसके दादाजी ने उसकी लाइफ को हेल बना रखा है। वह जो चाहते हैं रुद्र वही करते आ रहा है बचपन से। ऐसे ही करके उनका आज लास्ट डे भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और वह आज घर जाने वाले होते हैं। और श्रेया रुद्र के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गई होती है कि वह रुद्रांश को कॉल करना तक भूल जाती है। वह 3 दिनों में रुद्रांश को एक भी कॉल नहीं करती है, लेकिन उसे कर लेना चाहिए ना, क्योंकि उसे इसकी पनिशमेंट भी तो मिल सकती है, जो कि अब मिलने वाली भी है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अब आगे रुद्र और श्रेया दोनों इंडिया जाने के लिए दोनों एयरप्लेन में बैठ जाते हैं और श्रेया बैठते ही कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। बट जब फ्लाइट टेकओवर होने वाली होती है तब श्रेया का सर रुद्र के कंधे पर जा गिरता है, जिससे रुद्र उसकी तरफ देखने लगता है। श्रेया के चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे। रुद्र धीरे से उसे उंगलियों से उसके कान के पीछे करता है और एक तक उसके चेहरे को निहारने लगता है, क्योंकि इस वक्त श्रेया बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्रीटी लग रही होती है, जिस वजह से रुद्र उसके ऊपर से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा होता है। और तभी रुद्र का ध्यान श्रेया की लिप्स की तरफ से जाता है और उसे याद आता है श्रेया ने उसे किस तरह से किस किया था। याद आते ही उसके कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और यह सब याद आते ही वह घूर घूर के श्रेया के लिप्स की तरफ देखने लगता है और अपने लिप्स को लीक करने लगता है। रुद्र इस वक्त श्रेया को छूना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, लेकिन रुद्र अपने आप पर कंट्रोल करता है क्योंकि वह रुद्राक्ष की तरह थोड़ी है जो कहीं पर भी स्टॉट हो जाए। और इस प्लान में एक इंसान कोई और भी था जो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सीट जो थी वह बार बार उठकर उन दोनों को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक एयर होस्टेस आती है और कहती है, सर आप इस सीट में कोई प्रॉब्लम है क्या। वह इंसान कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप आराम से बैठिए ना, ऐसे दूसरों को परेशानी हो रही है। और रुद्र और श्रेया ऐसे ही साइलेंटली सफ़र करते हुए इंडिया पहुंच जाते हैं। फ्लाइट के लैंड होते ही एक कार आती है उन दोनों को लेने के लिए और वह दोनों उस कार से अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद श्रेया अपार्टमेंट को देखती है जो पूरी तरीके से मेशी नजर आ रहा होता है। हर जगह चिप्स कुरकुरे के पैकेट पड़े हुए होते हैं। श्रेया उस अपार्टमेंट को देखते हुए कहती है, क्या इतने दिनों तक घर पर आया नहीं या फिर इसने कोई सफाई नहीं की है। फिर रुद्रांश को कॉल करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन रुद्राक्ष उसका एक कॉल भी नहीं उठा रहा होता है। श्रेया अपने फ़ोन को देखती है और कहती है, अब इसे क्या हो गया, यह मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वह नीतू जी को कॉल करती है और कहती है, मॉम क्या आपको पता है इस वक्त रुद्रांश कहाँ है, वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। नीतू जी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, वो बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री क्या है, 1-2 दिन में आ जाएगा, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा होगा।
श्रेया कहती है, ओके मैं ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शिव फोन रखने के बाद अपने मन में कहती है, रुद्रांश तो कहीं भी जाने से पहले मुझसे बता कर ही जाता है, इस बार ऐसा क्या हुआ जो उसने मुझे कुछ नहीं बताया और ऐसे ही चला गया। चलो कोई नहीं, अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी। ये सोचते हुए वह जैसे ही सामने देखती है तो रुद्र ऑलरेडी सफाई करने में लग गया होता है। श्रेया रुद्र को सफाई करते हुए देखे तो कहती है, अरे छोड़ो मैं कर लूंगी। रुद्र कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। फिर दोनों मिलकर थोड़ी देर में ही सफाई कर देते हैं और दोनों अलग अलग बाथरूम में शावर पीने के लिए चले जाते हैं। श्रेया शावर लेकर आती है और रुद्र को देखकर कहती है, तुमने कुछ खाने के लिए बनाया है या फिर मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? रुद्र कहता है, मैंने बना लिया, आओ बैठो कुछ खा लो। फिर दोनों थोड़ा थोड़ा खाते हैं। खाने के बाद श्रेया कहती है, अब तो मुझे नींद लेनी होगी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है तुम जाओ। श्रेया, क्यों तुम नहीं आने वाले हो? रुद्र, नहीं मैं अभी काम करूंगा। श्रेया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में सोएंगे। फिर श्रेया रुद्र को लेकर रूम में आ जाते हैं और उसे बेड पर गिरा देती है। खुद एक साइड जाकर बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र जब देखा है श्रेया सो गई है तो वह धीरे से उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाना है और वहां से उठकर चला जाता है। शाम के समय, इस वक्त शाम के 7 बजे गए होते हैं। श्रेया धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसको अपने रूम में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। फिर वह धीरे से उठती है और अपने रूम की लाइट ऑन करती है और अपने आंखों को मचलते हुए बाहर निकलती है, जहां पर वह रुद्र को देखती है। रुद्र लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और उसके सामने बहुत सारी फाइल पड़ी होती है और उसके बगल में ही उसका असिस्टेंट रोहित खड़ा होता है। श्रेया उसको एक नज़र देखी है और वहां से जाते हुए कहती है, रुद्र तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था, काम करने के लिए नहीं। श्रेया की आवाज़ सुनकर रुद्र उसे देखने लगता है, क्योंकि नींद में होने के कारण उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीटी साउंड कर रही होती है। फिर वह श्रेया को देखते हुए कहता है, श्रेया आगे देखकर चलो। श्रेया, हाँ हाँ मैं आगे देखकर ही चल रही हूँ। और तभी वह धड़ाम से गिर जाती है। रुद्र कहता है, श्रेया, श्रेया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। रुद्र, तुम नीचे गिर गई हूँ और बोल रही हो तुम ठीक हो। श्रेया मुंह बनाते हुए कहती है, जब तुम्हें दिख रहा है मैं गिर गई हूँ तो तुम्हें आकर मुझे उठाना चाहिए ना, तुम वहां पर बैठे बैठे मुझे सुना क्यों रहे हो? रुद्र उसकी बात सुनकर उसे पकड़ के उठना है और लाके सोफे पर बिठा देता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? श्रेया, नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दो। रुद्र जल्दी से जाकर फिर से बोतल उठा कर लाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। श्रेया पानी पीने के बाद कहती, हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपना मुंह धुलकर ही आने वाली थी लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए मैं बस ऐसे ही इधर पर आ गई थी। और तुमने हमारे रूम की लाइट ऑन क्यों नहीं की? रुद्र कहता है, सॉरी मैं काफी देर से यहाँ पर बैठा हूँ ना, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। श्रेया रुद्र को घूरते हुए कहती है, इसका मतलब तुमने रेस्ट नहीं किया? रुद्र उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलता है। जीसस सिस्टम समझ जाती है उसने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया है, इसलिए वह उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है, यानी मैं सही थी? वही रोहित आज पहली बार रुद्र को इतना सॉफ्ट होते हुए देख रहा था, उससे तो यकीन ही नहीं होता यह उसी का बॉस है जो हमेशा ज्वालामुखी की तरह भड़कता रहता है और आज यहाँ पर एकदम पानी की तरह शांत होकर खड़ा है। तभी रुद्र कहता है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। श्रेया कहती है, क्या अभी तक रुद्रांश नहीं आया है? रुद्र, नहीं वो अभी नहीं आया है। फिर श्रेया वहां से चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद आती है तो देखती है रुद्र अपने असिस्टेंट को सारा फाइल उठा उठा कर दे रहा होता है और कह रहा था, ये सारा फाइल ले जाकर रियांश भाई को दे देना। तभी श्रेया पीछे से कहती है, क्या तुम सारा दिन काम ही करते रहोगे? मैं तुमसे कितनी बार बोला ना, ज्यादा काम मत किया करो, बहुत आराम भी कर लिया करो। फिर मोहित वहां से चला जाता है। उसके जाते ही श्रेया एक बच्चे की तरह नौटंकी करते हुए कहती है, तुमने कहा था तुम मेरे लिए कुछ बनोगे और तुमने कुछ भी नहीं बनाया, देखो मुझे भूख लग गई है। रुद्र कहता है, बस मुझे 15 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। अब आगे श्रेया रुद्र रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह श्रेया की जब नींद खुलती है तब तक वहां से रुद्र जा चुका होता है और उसने जाने से पहले उसके लिए नाश्ता वगैरह सब तैयार कर दिया हुआ होता है और एक उसके लिए नोट भी छोड़ दिया होता है। फिर श्रेया थोड़ी देर शावर लेकर बाहर हॉल में आती है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहती है, अपार्टमेंट कितना ज्यादा सुना लग रहा है, इन दोनों में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। वह ये सब सोचते हुए वही हॉल के सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, श्रेया तुम आ गई। श्रेया एकदम डर जाती है क्योंकि कोई उसके कान के पास आकर विस्पर करते हुए यह बात बोला हुआ होता है, जिसके चलते वह चुकी होती है और झट से पीछे मुड़ जाती है तो देखते हैं वहां पर रुद्रांश खड़ा होकर उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है।
श्रिया उसको अपने सामने देखकर सोफे से कूदकर दौड़ते हुए उसके ऊपर छलांग लगा देती है और वही रुद्राक्ष भी उसकी साइड से करी कर लेता है और वह दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। श्रिया कहती है, आई मिस यू सो मच। तुमने मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं किया, क्या तुम पागल हो? रुद्रांश उसकी बातें सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, सॉरी। और फिर वह श्रिया के लिप्स पे किश करते हुए कहती है, आई मिस यू टू बेबी गर्ल। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम्हारी सेक्सी बॉडी का। श्रिया जैसे ही उसके लास्ट लाइन को सुनती है वह एकदम से गुस्से में आ जाती है और उसके चेस्ट पर मरते हुए कहती है, तुम ना सच में बहुत ही गंदे हो, तुम हमेशा ऐसे ही हरकतें करते हो। रुद्रांश उसकी बात सुनकर मुंह बना लेता है और कहता है, एक तो मैं तुम्हारे कहने से मन लगाकर काम कर रहा था और ऊपर से तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। श्रिया उसकी बच्चों वाली हरकतें देखकर स्माइल करने लगती है और उसके लिप्स पे जोर से किस करती है और कहती है, गुड बाय। तुमने मेरी बात मानकर अच्छे से काम किया। रुद्रांश कहता है, बस इतना ही। श्रिया, तो मैंने दे तो दिया है तुम्हें जो चाहिए। रुद्रांश श्रिया की बात सुनकर उसको अच्छे से अपने गोद में ले लेता है और चलते हुए रूम की तरफ जाने लगता है। श्रिया कहती है, कहाँ जा रहे हैं हम? बट रुद्रांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वह श्रिया के पैरों को और भी ज्यादा अच्छे से कमर के ऊपर ग्राफ कर लेट है और श्रिया को बेडरूम लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। श्रिया कहती है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। रुद्रांश कहता है, नहीं, इतने दोनों के बाद तुम मेरे हाथ में आए हो, भला मैं तुम्हें इतना आसानी से यहाँ से कैसे जान दे सकता हूँ? जिसे सुनकर श्रिया कहती है, अच्छा कितने दिन हुए बताओ तो मुझे। यहाँ पर रुद्रांश कहता है, 1 साल हो चुका है। श्रिया उसको शौकन नज़र से देखते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? 1 हफ्ता ही हुआ है और 1 हफ्ते से 1 दिन पहले मैं आ चुकी हूँ। और तुम कह रहे हो 1 हफ्ता हो चुका है, नहीं हुआ है, 1 वीक नहीं हुआ है अभी तक। रुद्रांश कहता है, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया श्रिया, बहुत ज़्यादा। और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था बट मैं बिजी था, मैंने भी तुम्हें कॉल नहीं किया। आई एम सॉरी। श्रिया कहती है, कोई बात नहीं, मुझे मैं माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। तो रुद्रांश एक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, अब माफ़ी तो हम बाद में मानते रहेंगे बट अभी जो जरूरी है वो तो करना चाहिए ना, ऐसे कहता है। और फिर रुद्रांश श्रिया को सीधा बेड पे फेंक देता है। बेड पे फेंकने के बाद वो इनके ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद श्रिया उसकी ओर स्माइल करते हुए देख रही थी। रुद्रांश फिर अपने कोट को बाहर निकलता है और उसके बाद अपनी शर्ट की बटन्स को धीरे धीरे ओपन करता है और शर्ट की 2-3 बटन ओपन करने के बाद वह श्रिया के ऊपर आ जाता है। श्रिया भी उसे स्माइल करते हुए देख रही थी। फिर रुद्रांश श्रिया के पास आता है और उनके लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है। श्रिया के लिप्स पे किस करते हुए उसके निक पे सकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे श्रिया रुद्रांश के हर सकिंग के बाद मुंह ऑन करते जा रही थी, एक साइड होते जा रही थी, उसके माउथ से आवाज निकलते जा रही थी। फिर रुद्रांश अपने हाथ को श्रिया के कपड़ों अंदर धीरे से स्लाइडली डाल देता है और श्रिया उसे महसूस करती है और जो रुद्रांश के हाथ थे ना श्रिया के बॉडी पे स्लाइड घूम रहे थे और वो कंटिन्यू उसके नेक पर किश करते जा रहा था और उसको साथ ही बाइट करते हुए उसके नेक पे पूरे रेड मार्क भी बना दिए थे और हाथों से श्रिया के बॉडी को एक्सप्लोर भी कर रहा था। फिर वह श्रिया के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करता है और उसे किस करते हुए काट रहा था, जिससे श्रिया को अब दर्द से उसकी पकड़ में छटपटा सिसक रही थी। वही रुद्रांश को अपने मुंह में खून का टेस्ट महसूस होता है, लेकिन वह श्रिया के मुलायम होठों को पा फिर से मदहोश हो बेकाबू हो चुका था। उसके निचले होठों को चूमते हुए अपने दोनों होठों के बीच की खींच चूमे जा रहा था। वही उसके हाथ श्रिया के नाजुक कमर पर मजबूत हो सहलाने लगते हैं। श्रिया को सांस लेने में तकलीफ सी होने लगी थी, लेकिन रुद्रांश उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्रांश श्रिया को तब तक किश करते रहता है जब तक सैटिस्फाइड नहीं हो जाता है। रुद्रांश श्रिया के सूजे हुए होठों की टच करते हुए कहता है, बेबी तुम मुझे बेड पर मेरे पास अब रोज चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और हाँ, अब बचने की कोशिश करना भी बंद कर देना, क्योंकि अब तुम मुझसे नहीं बचने वाली हो। जिसे सुनकर श्रिया, जो इस वक्त अपने दोनों हाथ रुद्रांश के चेस्ट पर रख गहरी गहरी सांस ले रही थी, वो अपना चेहरा ऊपर उठाकर रुद्रांश की नशीली आंखों में देखती है। रुद्रांश इस वक्त डिम लाइट की रोशनी में बहुत ही ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे, उसका गोरा रंग हल्की ट्रिम की हुई बियर्ड लुक ऑफ था। श्रिया उसको से देखकर उसमें खोज दी जाती है और फिर कहती है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? रुद्रांश उसकी बात सुनकर उसको अजीब तरीके से देखने लगता है और कहता है, सच कहूँ तो मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये सोचकर कि मेरी बीवी मेरे भाई के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर थी, वो भी एक रूम में। तुम सोच भी सकती हो मुझे कैसा फील हो रहा है। श्रिया उसकी बात सुनकर कहती है, रुद्रांश तुम ये क्या बोल रहे हो? और तुम? वह इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही रुद्रांश उसके लिप्स पर अपनी उंगलियों को रखते हुए कहता है, आज तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी, और हाँ, मुझे इस तरह से देखना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा इस तरह देखना मुझे तुम्हें खाने के लिए मजबूर कर रहा है।
फिर वो उसकी कानों के करीब जाकर उसकी यल और सेडेटिवल होठों से छूते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी डॉल वेरी बैडली। श्रिया कहती है, लेकिन रुद्रांश अभी तो सुबह के 10 बजे बज रहे हैं, इस वक्त यह सब चीज नहीं करनी चाहिए। रुद्रांश कहता है, लेकिन बेबी तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा हस्बैंड तुमको बहुत बुरी तरीके से चाहता है, वो भी अभी के अभी। इतना कह रुद्रांश बिना एक पल गवाए श्रिया को नीचे दबा देता है। इस वक्त श्रिया रुद्रांश की मजबूत बाहों के घेर बीच कैद होती है और वो सहमी हुई नजरों से रुद्रांश को देख रही थी। रुद्रांश श्रिया के चेहरे के एकदम करीब जाकर उसके कान में कहता है, बीवी मैं तुम्हारे साथ जेंटल पेश आऊंगा। जिसे सुन श्रिया की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है, क्योंकि वो आज पहली बार रुद्रांश को इस तरह से देख रही होती है। और तभी रुद्रांश अपने लिप्स को श्रिया के लिप्स से जोड़ देता है। वह से उसे एक पेशेंट के साथ किश करने लगता है। वही श्रिया की पकड़ रुद्रांश के बाजू पर जा कस जाती है। रुद्रांश मदहोशी में किस करते हुए अपनी हाथ से उसके गले को सलाह उसकी नाइटी के स्ट्रैप को नीचे की ओर सरकार देता है। उसके लिप्स को छोड़कर उसके नेक एरिया पर आ जाता है। उसके सख्त लिप्स श्रिया के कोमल गले पर चलने लगे थे। अपने होठों रब कर उसके कंधों पे चूम अपने प्यार की मोहर लव बाइट का निशान दे रहा था, जिससे श्रिया दर्द से सिसकमम अपने होठों को दांत से चबा काटे जा रही थी। श्रिया के हाथ खुद ब खुद रुद्रांश बैक पर चले जाते हैं। वो उसे मदहोशी में स्क्रच करने लगती हैं। वही रुद्रांश श्रिया के क्लीवेज से कोमल बदन को चूमते हुए पूरी तरीके से श्रिया में मदहोश हो चुका था, जिससे श्रिया की सिसकारी बढ़ चुकी थी। वही उसके अंदर श्रिया को पाने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोबारा से श्रिया के लिप्स पर अपने लिप्स रखते हुए अग्रेसफुली किश करने लगता है। कुछ ही देर में रुद्रांश अपने पेंट को खुद से दूर कर बैग के नीचे गिरा देता है और वह दोबारा श्रिया के ऊपर आ किश करते आ ऊपर जाता है। रुद्रांश ने नाजुक श्रिया के शरीर के ऊपर अपने भरी भरकम शरीर का भार छोड़ देता है। वही श्रिया रुद्रांश को अपने इतने करीब महसूस कर अंदर तक कांप उठती है। वही रुद्रांश श्रिया को किश हुए कब उसके शरीर से उसके कपड़ों को अलग कर दिया था, श्रिया को पता ही नहीं चला। रुद्रांश बेकाबू हो फिर से श्रिया के लिप्स को छोड़ नीचे की ओर बढ़ उसके कोमल बदन को दोबारा से किश प्यार की निशानी देने लगा था। और फिर वह उसे किश करना छोड़कर उसके चेहरे की ओर देखता है। श्रिया के पसीने से लाल चेहरे को देख अपनी गर्म सांस छोड़ उसे मदहोशी से देखता है। वही श्रिया को जब फील होता है रुद्रांश उससे दूर हो गया है, तो वह अपनी आंखें खोल सामने देखती है तो उसे रुद्रांश का हैंडसम चेहरा नजर आता है, जो उसे अपनी इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। तभी रुद्रांश श्रिया के कानों की एकदम करीब जा अपनी डीप वॉइस में कहता है, सॉरी बेबी। जिसे सुनकर श्रिया ना समझी में रुद्रांश को देखने लगती है और तभी रुद्रांश श्रिया के दोनों हाथों को पकड़ बेड में दबा उसे अपनी आगोश में भर लेता है, जिससे श्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी दर्द भारी चीख उस रूम गूंज उठती है। लेकिन रुद्रांश अपने लिप्स को दोबारा उसके लिप्स से जोड़ उसे किस करने लगता है, जिसे उसकी दर्द भरी आवाज मुंह में दब के रह जाती है। वही रुद्रांश उसे ज्यादा दर्द न देते हुए अपने प्यार का एहसास कर रहा था। वो श्रिया को डराना नहीं चाहता था, लेकिन वह श्रिया को रुद्र के साथ सोचकर ही पागल सा हो गया था, जिससे रुद्रांश बढ़ते वक्त के साथ अपनी हरकतें बढ़ा उसे प्यार करने लगता है। जिसे महसूस कर श्रिया रुद्रांश को देख दर्द से अपना पसीने से भरा लाल चेहरा न में हिलाती है। जिसे देख रुद्रांश श्रिया के चेहरे के करीब हो उसके गालों पे किश हुए कहता है, बेबी आई कैन कंट्रोल, आई एम गोइंग टू बी मैड। जिसे सुन श्रिया अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह पिलोज को गिला कर रहे थे। वही रुद्रांश श्रिया में बुरी तरीके से खो चूमे जा रहा था। कुछ ही देर में उस रूम में दो लोगों की इंटीमेट होने की आवाज से गूंजने लगती है। रुद्रांश इसके साथ ना जाने कितनी बार इंटीमेट होता है। उसने आज श्रिया को हर एक तरीके से परेशान किया था, जिस वजह से श्रिया पहले ही थक कर सो चुकी थी। रुद्रांश अपना सर उठा श्रिया के सोते हुए चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर साफ थकावट की लालिमा और साथ ही रुद्रांश के दिए हुए बाइट के निशान थे। तो वही रुद्रांश के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाले भाव थे। फिर वह वहां से उठकर बाथरोब पहनता है और बालकनी में चला जाता है। अब आगे रुद्रांश सिगरेट चलाकर स्मोकिंग करने लगता है और फिर अपना फोन निकालकर उसमें एक फोटो देखने लगता है। वो फोटो किसी और की नहीं बिल्कुल रुद्र और श्रिया की होती है, जिसमें श्रिया रुद्र को किश कर रही होती है। वह उस फोटो को देखते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है। रुद्रांश अपने बिजनेस मीटिंग के लिए हांगकांग गया होता है। वह अपनी मीटिंग खत्म करके इंडिया के लिए जैसे ही फ्लाइट लेने वाला होता है, वैसे ही उसके फोन पर एक कॉल आता है। अननोन नंबर देखकर वह उसे कॉल को नहीं उठाता है, लेकिन 1 घंटे बाद फिर इस नंबर से उसे एक कॉल आता है। ऐसे ही करके 3-4 बार वह कॉल आता है, तो लास्ट में वह उसे कॉल को उठा ही लेता है और जैसे ही हेलो बोलता है वैसे ही वह कॉल कट जाता है और तुरंत उसके फोन पर लगातार 6-7 नोटिफिकेशन आ जाता है।
और जब वह अपना फ़ोन ओपन करके देखता है तो उसमें उसके भाई और श्रेया की तस्वीर होती है, जिसमें वह एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तो किसी फ़ोटो में वह एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। रुद्रांश जैसे ही उसे फ़ोटो को देखा है, उसकी पकड़ उसे फ़ोन पर कट जाती है और वह गुस्से से अपना हाथ दीवार पर तीर मारता है, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन उसे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। रुद्रांश को वह फ़ोटो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर रहा था और फिर वह फ्लाइट लेकर तुरंत इंडिया के लिए निकल आता जाता है। प्रेजेंट टाइम वह ये सब सोचते हुए श्रेया की तरफ दिखता है, जो अभी भी सो रहे थे। फिर वह बाथरूम जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वह उन सारी बातों को डाइजेस्ट करने के बारे में सोच रहा था और अपने मन में बोल रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है। और वह किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर वह अपने आप से कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वह ये सब सोते हुए ना जाने कितने घंटे तक शावर के नीचे खड़ा रहता है। फिर वह कुछ देर बाद बाहर आता है और मिनट के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखने लगता है और फिर अपने आप से बातें करते हुए कहता है, नहीं रुद्राक्ष, तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो, तुम किसी और की बातों पे यकीन नहीं कर सकते हो। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई कुछ बोले वह सही ही हो। मैं इस बारे में श्रेया से साफ साफ पूछ सकता हूँ, वह मुझे बता देगी। ऐसे ही करके खुद को शांत करता है पर तैयार हो जाता है और फिर किचन में जाकर श्रेया खाने के लिए कुछ बनने लगता है। थोड़ी देर बाद शाम के 7 बजे बज गए होते हैं। श्रेया उठती है और वह भी शावर लेने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर ओहर उनसे बाहर आ जाती है। श्रेया रूम से बाहर आती है तो रुद्रांश उसे सोफे पर दिखाई देता है। 2000 कर उसे हक कर लेती है और कहती है, मुझे भूख लगी है। रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, मैंने ऑर्डर किया है, अभी आ जाएगा। श्रेया, तुमने ऑर्डर क्यों किया, तुमने आज कुछ बनाया नहीं है क्या। रुद्रांश, नहीं आज मेरा मन नहीं था कुछ बनाने का। वह ये बोलते हुए अपने हाथों की मुठियां बना लेता है, लेकिन वह श्रेया के चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने की कोशिश अभी भी कर रहा होता है। श्रेया रुद्रांश से कहती है, रुद्रांश तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। रुद्रांश, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। श्रेया एक स्माइल करते हो कहती है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे हर के इमोशंस को मैं अच्छी तरीके से पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, हम मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। रुद्र अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कहता है, अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। फिर वह बहाने बनाते हुए कहता है, वो लग रहा है डिलीवरी आ गया है, तुम जाकर डिलीवरी ले आओगी। श्रेया उसकी बात मानकर डिलीवरी नीचे लाने के लिए चली जाती है। श्रेया के नीचे जाने के बाद रुद्रांश खुद को शांत करता है और कहता है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तभी रुद्रांश के फोन पे एक कॉल आता है तो रुद्रांश का ध्यान जाता है और रुद्रांश उस नंबर को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वह जल्दी से फोन उठाता है और कहता है, तुम्हें इन सारी चीजों से क्या लेना देना है, तुम्हें ये सारी चीज भेजना के बाद तुम्हें क्या मिलने वाला है। बट वो इंसान रुद्रांश की बात सुनने के बाद कहता है, क्या तुम्हें अभी भी उसे पर विश्वास है। रुद्रांश उसकी बात सुनकर गुस्से से कहता है, तुम इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम मुझे ये सारी चीज भेजकर क्या साबित करना चाहते हो। वो इंसान कहता है, तुम खुद देख सकते हो। रुद्रांश कहता है, नहीं मैं उसे पर भरोसा करता हूँ। रुद्रांश की इस बात को सुनकर वह इंसान हंसने लगता है और कहता है, इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भरोसा अभी भी है, और अगर उसे बताना होता तो अब तक पता चुकी होती तुम्हें। रुद्रांश उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है, मुझे आगे से इन सारी चीजों को भेजने की जरूरत नहीं, वरना मैं तुम्हें ढूंढकर पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। वह इंसान कहता है, हाँ ऑफकोर्स आप कर सकते हो ऐसा। रुद्राक्ष उसे इंसान की बातें सुनकर इतने गुस्से में आ जाता है कि वो तुरंत वापस फोन को काट देता है और उठकर वहां से चला जाता है। श्रेया डिलीवरी लेकर जब ऊपर आती है तो वहां पर रुद्राक्ष नहीं होता है, तो वह सोचती है वह रूम में क्या होगा किसी काम से। फिर वह उस फूड को डाइनिंग टेबल पर अच्छे से रख देते हैं और रुद्रांश को ढूंढते हुए रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद वह देखती है रुद्रांश बालकनी एरिया में है और वहां पर वह स्मोक कर रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। जब से मैं उठी हूँ तक से मैं देख रही हूँ, पता है कुछ हुआ है, क्योंकि तुम ऐसे स्मोक नहीं करते हो। मैं जानती हूँ कुछ हुआ है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तुम मुझे बताओगे भी क्या हुआ है, श्रेया थोड़ा गुस्से से कहती है। रुद्रांश श्रेया को देखता है और कहता है, श्रेया तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। श्रेया, क्या क्या बताना। रुद्रांश, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। श्रेया, क्या बताना है मुझे ये तुम बता सकते हो। रुद्रांश कहता है, कोई भी बात श्रेया, तुम मुझे हर बात बता सकती हो, चाहे मेरे भाई से जुड़ी हुई हो वो भी। श्रेया इसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाती है और अपने मन में कहती है,
क्या मैं उसे बताऊं कि मैं अब रुद्र से डाइवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ? रुद्रांश उसको अपनी सोच में खोया हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ श्रिया? श्रिया कहती है, अभी अभी तो मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, अगर फ्यूचर में कुछ रहा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। रुद्रांश श्रिया की तरफ से देख रहा होता कहता है, श्रिया सच में तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना है? श्रिया, नहीं, मुझे अभी तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है। रुद्रांश कहता है, श्रिया तुम जानती हो ना मैं भरोसा करता हूँ, तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। श्रिया, हाँ मैं भी तो तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। रुद्रांश, फिर तुम मुझे कोई भी बात बता सकती हो। श्रिया, लेकिन बताना क्या है? रुद्रांश, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे बताने के लिए। श्रिया, अरे यार हाथी हो गई, तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, बताओ मुझे क्या बताना है तुम्हें। रुद्रांश कहता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। श्रिया, नहीं, अब तुम क्या पूछना चाहते हो मुझे साफ साफ बताओगे भी, ऐसे कहती है। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष अपना फोन ओपन करता है और श्रिया को तुम सारी फोटोज को दिखाना स्टार्ट कर देता है। श्रिया के सामने वह वाली फोटो होती है जिसमें वह रुद्र को तीखा लगने के टाइम पर किस की थी। उस फोटो को अपने सामने देखकर वह पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। वहां पर और भी बहुत सारी फोटोज थी जहां पर वह लोग बाहर घूमने गए थे और पानी के अंदर गिर गए थे और एक दूसरे की तरफ देखे थे, वह वाली भी फोटो थी। कैंडल लाइट डिनर किए थे, वहां की भी फोटो थी। श्रिया उन फोटोज को देखते हुए कहती है, ये सब क्या है? लेकिन रुद्रांश इमोशनल तरीके से श्रिया देख रहा था। उसे गुस्सा भी था, वो इमोशनल भी हो चुका था। श्रिया जब रुद्रांश को ऐसी दिखती है तो कहती है, रुद्राक्ष पहले तुम मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें अच्छी से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन रुद्रांश उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, बट तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई भी बात नहीं है मुझे बताने के लिए। श्रिया कहती है, मैं तुमने क्लियर बता सकती हूँ। रुद्रांश उसकी बातें सुनकर कहता है, श्रिया जिससे मुझे ये सारी फोटो सेंड की ना, वो कहता है कि इससे भी ज्यादा उसके पास फोटोज है। श्रिया तुम मुझे क्लियर बताओगी ये सब क्या है? मैं ये सोच सोचकर पागल हो चुका हूँ श्रिया कि तुम मेरे भाई को किस कर सकती हो। तुम मुझे प्यार करती हो ना श्रिया, फिर तुम मेरे भाई को कैसे किस कर सकती हो? श्रिया उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, ऐसा नहीं था रुद्रांश, तुम सुनो, तुम्हारी भाई को हम जब डिनर कर रहे थे ना तब उसे तीखा लगा था तो मैंने उसे गलती से मिस कर दिया। रुद्रांश उसको खुद से दूर करते हुए कहता है, श्रिया तुम क्या कह रही हो? ये छोटे बच्चों की तरह मुझे कैसे एक्सप्लेन कर सकती हो इन बातों को? इस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा तुम किस कर रही हो मेरे भाई को। श्रिया, रुद्रांश प्लीज मेरी बात को सुनो, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रुद्रांश कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बता भी सकती थी ना। श्रिया, और तुमने क्या क्या किया है मेरे भाई के साथ? मैं तुम भरोसा करता हूँ अभी भी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मेरे भाई के साथ मिलकर मुझे चीट किया है। श्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। ये जिसने भी भेजा है ना, वो हम लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्रांश कहत है, लेकिन श्रिया तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं ना। जब तक ये मेरे पास फोटोज नहीं आए ना तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन हम सारी चीज मेरे सामने आ चुकी है और इन सारी चीजों को मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तुम बस मुझे इस बात का जवाब दो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? श्रिया कहती है, मैं तुम्हें कुछ टाइम की बात बताना चाहती थी और वैसे भी मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला। जहाँ पे रुद्रांश उदास भारी स्माइल कहता है और कहता है, मैं ही पागल हूँ, मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाया कि तुम्हें शायद से सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे भाई के साथ भी सोना चाहती हो ना। श्रिया गुस्से से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुम मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, मैं भला ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? रुद्रांश कहता है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है श्रिया, तुमने मेरे भाई को किस किया है। श्रिया, रुद्रांश तुम गलत सोचो, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता दूंगी। रुद्रांश कहता है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है श्रिया, तुम मेरे पीछे पीछे क्या करती हो? श्रिया रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम रुद्रांश? रुद्रांश की आंखों में पूरी तरह खून उतर आया था, उसके माथे की नसें तन गई थी, रुद्राक्ष के ऊपर उसका गुस्सा पूरी तरीके से हावी हो चुका था। वह श्रिया को शोल्डर को क्रॉप करता है और कहता है, तो मेरे भाई के साथ भी सो चुकी हो ना? श्रिया आंखों में आंसू लिए उसे देखते हैं और कहती है, तुम। तभी रुद्राक्ष उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है, मेरे भाई के साथ भी सो चुकी हो ना, मुझे अच्छे से पता है। अब मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम मेरे भाई को किस कर सकती हो तो मेरे भाई के साथ सो भी सकती हो। अब आगे श्रिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हारे साथ पूरे 2 साल से हूँ, उसके बाद तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। रुद्रांश कहता है, मैं तुम पर यकीन करता था, लेकिन अब इतना कुछ हो गया है कि मैं तुम पर यकीन कर नहीं पा रहा हूँ।
क्योंकि मेरा भाई है ही इतना परफेक्ट कि उसे किसी को भी प्यार हो सकता है जैसे तुम्हें हो गया, तुमने मुझे छोड़कर उसे चुन लिया। वैसे भी इसमें सारी चीज साफ साफ नजर आ रही है कि तुमने ही हर बार उसे अप्रोच किया है, और मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे तो पता था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम भी जानती हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? हमारे बीच जो 2 साल का जो रिलेशनशिप था वो सब झूठ था क्या? श्रेया, क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया भी है? श्रेया कहती है, रुद्रांश तुम मेरे प्यार तुम भी नहीं उठा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना सारा प्यार करती हूँ। रुद्रांश एकदम से गुस्से में आ जाता है और श्रेया को उसके बाल से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं ना, और मैं ऐसे तुम्हें कैसे किसी और के पास आने दे सकता हूं? तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ मेरी, भले तुमने मुझे चीट किया हो, लेकिन उसके बाद ही मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा, और अपने भाई के पास तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जो चाहिए वह सब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुम पर किसी और की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने मुझे चीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब इसकी सजा तुम्हें मैं हर रोज हर एक पल दूंगा। तुम्हें पछतावा होगा अपने किए पर। श्रेया रुद्रांश के हाथों को अपने बालों से दूर झटकने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्रांश छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। रुद्रांश उसके बालों को छोड़कर उसकी फीस को पकड़कर दबाने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सिर्फ मेरी हो, तुमने अपने आप को भाई को हाथ भी कैसे लगाने दिया, बोलो? उसको बात सुनकर श्रेया रोते हुए रुद्रांश को देखने लगती है और कहती है, हाँ मैं सोई थी तुम्हारे भाई के साथ, मैंने वह सब कुछ किया तुम्हारे भाई के साथ जो मैं तुम्हारे साथ करते आई हूँ। ये सुनना चाहते थे ना, सुन लिया, अब छोड़ो मुझे। दोबारा मुझे इस तरह से हाथ लगाने की हिम्मत ही मत करना, तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं। यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तुमसे इंसान से प्यार किया है जो मुझे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट तक नहीं करता है। उसने मेरे ट्रैक्टर पर उंगली उठा दिया, ये बिना जाने समझे कि वहां पर हुआ क्या था। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, सिर्फ अपना बोले जा रहे हो। रुद्रांश उसकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डरावनी तरीके से स्माइल करने लगता है और कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताना, तुम्हें भाई के साथ ज्यादा मजा आता है या मेरे साथ? अब रोज रात मैं तुम्हारी उतने ही करीब आऊंगा, और मैं जो चाहूंगा वह सब तुम्हारे साथ करूंगा, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। आज तक तुमने सिर्फ मेरे प्यार को देखा है, मैं गुस्से को नहीं, अब तुम मेरे गुस्से का सामना करोगी। रुद्रांश की ऐसी बातें सुन श्रेया की आंखें बड़ी हो जाती है और वह डरते हुए रुद्रांश को देखने लगती है और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख उसे दूर करते हुए कहती है, रुद्रांश प्लीज हटो। और ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रुद्रांश उसकी बातें सुनकर उसे एकदम से धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर तरीके से हावी हो जाता है और अपने दोनों हाथ उसके आजू बाजू रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, तुमने तो अभी तक जाना ही नहीं है वाइफी। इतना कहकर वह अपने नीचे दबी हुई श्रेया को देखता है जो उसके नीचे सिमटी हुई थी। रुद्रांश एकदम से श्रेया के टॉप को पकड़ता है और एक झटके में खींच दिया, जिससे वह टॉप फट जाता है और अब श्रेया की फ्रंट बॉडी इस वक्त विजिबल था, जिससे श्रेया की आंखें बड़ी हो जाती है। वही रुद्रांश अपनी इंटेंस नजरों से श्रेया की फ्रंट बॉडी को देख रहा था, जिस पर उसकी के दिए गए लव बाइट के निशान थे, जो श्रेया की नाजुक शरीर पर अभी काले और बैंगनी हो चुकी थी। रुद्रांश श्रेया के शरीर पर अपने बाइट वाली जगह को अपने हाथ से दबाया, जिससे श्रेया दर्द से सिहरते हुए कहती है, रुद्राक्ष प्लीज मुझे जाने दो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। श्रेया अपनी बात कंप्लीट कर भी नहीं पाती है, उससे पहले ही रुद्रांश उसके लिप्स पर गुस्से से किश करने लगता है। वह उसके लिप्स को कुतर रहा था, जैसे उस पर गुस्सा निकल रहा हो। वही रुद्रांश को जंगली जानवरों जैसा बिहेव करता देख श्रेया अपने हाथों से मुंह के मारने लगती है, लेकिन रुद्रांश को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी रुद्रांश उसके हाथों को मजबूती पकड़ लेता, जैसे कलाइयों को ही तोड़ देगा, और वह हाथों को ऊपर उठा श्रेया सर के ऊपर बेड पर धंसा देता है। वही रुद्रांश की हरकतें भी बढ़ने लगी थी। वह उसकी लिप्स को बेरहमी से किश करने के बाद उसके नेक एरिया पर आकर उसे वाइट करने लगता है, जिससे श्रेया को दर्द होने लगता है और वह कराहने लगती है। इस वक्त श्रेया होंठ बिल्कुल किसी सूजे हुए टमाटर की तरह लग रहे थे। रुद्रांश अग्रेसिव हो श्रेया के शरीर पर नाम मात्र उस टॉप को उसके शरीर से अलग कर चुका था। वह उसकी नेक बॉडी को देख अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। वही श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वह जानती थी अब वह कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी रुद्रांश उसके नेबल पर आ जाता है और काफी ज्यादा वाइल्डनेस के साथ बाइट कर रहा था, जिससे श्रेया को दर्द हो रहा था। वह उसके नीचे छटपटाते हुए कहती है, रुद्रांश प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रुद्रांश पूरी तरह श्रेया के ऊपर आया शरीर बैंड हो जाता है। तभी श्रेया को अपने निचले हिस्से पर कुछ चुभता हुआ, जिसे महसूस कर वह कांप जाती है। रुद्रांश के शरीर के हर हिस्से को श्रेया अपने शरीर के ऊपर महसूस कर सकती थी, लेकिन रुद्रांश को तो श्रेया की कोई बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसमें वो पूरी तरह खो चुका था।
श्रिया के बॉडी के हर हिस्से पर अपने दांतों के निशान बन रहा था। फिर वो उससे दूर होता है, अपने शर्ट को अपने शरीर से निकाल फेंक अपने जीन्स के बटन को अनलॉक कर देता है। रुद्रांश श्रिया के ऊपर दोबारा से आ चुका था। वह श्रिया के डर से कैप्टे चेहरे को देखता है और अपनी गहरी कर्कश आवाज में कहता है, वाइफी अब तो तुम्हें ये दर्द रोज महसूस करना है, तो अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ इससे भी ज्यादा बदतर करने वाला हूँ। कुछ ही पल में रुद्रांश के भी सारे कपड़े फ्लोर पर गिरे हुए थे और वह श्रिया के ऊपर दोबारा से आ चुका था और वह उसके गले और नेक को चूमे जा रहा था। उसके हाथ श्रिया के शरीर के हर हिस्से को सहला रहे थे। वह इस वक्त श्रिया में पूरी तरह खो चुका था। वह इसे आगे बढ़ता उससे पहले ही श्रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी खुद के ऊपर से धक्का दे देती है और वहां से उठकर भागने लगती है। लेकिन तभी रुद्रांश उसका हाथ पकड़ के दोबारा बेड पर गिरा देता है और उसको घूरते हुए उसके बालों को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्राक्ष अग्निहोत्री को ऐसे धक्का देने की? तुमने आज तक मेरा वह रूप नहीं देखा है, इसलिए तुम्हें अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आई है। रुद्रांश का इतना ही सर्द चेहरा देखकर श्रिया को अपने किए पर अब पछतावा हो रहा था। वह डर से कहते हुए कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसे बिना मौका दिए रुद्रांश उसमें समा अपनी आगोश में भर लेता है। उस रूम में श्रिया की चीख गूंज उठती है। वहीं रुद्रांश उसके साथ एग्रेसिवली इंटीमेट होने लगा था। रुद्रांश जहां गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वहीं श्रिया दर्द से चिल्ला रही थी। उस रूम में सिर्फ उसकी चीख गूंज रही थी। ये सिलसिला पूरे 4 घंटे तक चलता है, लेकिन रुद्रांश अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ था। वह श्रिया को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो उसके नीचे बुरी तरह थक चुकी थी, उसकी आंखें बंद सी होने लगी थी। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्रांश को अपने ऊपर से हटा सके। वही रुद्रांश के चेहरे पर अभी भी श्रिया के लिए चाहत थी। वो उस पर अभी भी उसी तरह श्रिया पर हावी था। श्रिया अपनी बंद होती आंखों को खोल रुद्रांश को देखती है और धीरे से कहती है, रुद्रांश प्लीज लीव मी, मुझसे अब नहीं हो रहा। जिसे सुन भी रुद्रांश के सख्त चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। वो उसके साथ इंटीमेट होते रहा। 1 घंटे बाद वो श्रिया से अलग होता है और श्रिया के थके हुए चेहरे को देखता है। जिसे देख उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, वो उसी तरह कठोर था। वह उसकी थुड़ी को पकड़ ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे श्रिया दर्द से कराह अपनी बंद हो चुकी आंखों को हल्का खोल सामने रुद्रांश के कठोर चेहरे को देखती है, जहां पर इस वक्त उसके लिए सिर्फ गुस्सा था। रुद्रांश अपने अंगूठे से उसके सूजे हुए होठ को रब अपनी गहरी आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना वाइफी, मेरे भाई के करीब जाने की कोशिश भी मत करना और उससे प्यार करने की तो गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम मुझे रजिस्ट नहीं कर पाओगी। अब तुम्हें हर रात मेरी बाहों में इसी तरह गुजारना होगा और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें मालूम चल चुका होगा। इतना कह वो गुस्से से श्रिया की थुड़ी को झटक छोड़ देता है और उसके ऊपर बिना अपनी नजर डाले उसे उसी हाल में छोड़कर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद रुद्रांश अपने कमर पर टॉवल लपेट हुए बालों को मिनी टॉवल से पोंछ रूम में आता है। श्रिया उसी तरह अभी भी बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। रुद्रांश बिना उस पर ध्यान दे क्लोजेट रूम में जा सूट पहन बाहर आता है और श्रिया की तरफ बिना देखे रूम से बाहर निकल जाता है। वही श्रिया उसी हाल में बेजान सी लेटी हुई थी, लेकिन जब वह रूम के दरवाजे की बंद होने की आवाज़ सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती है और उसके चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। वह अपनी आंखें नीचे कर खुद के शरीर को देखती है, जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बॉडी के हर एक हिस्से पर रुद्रांश के काटने और खरोचने के निशान थे।